हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बेगम का लालच। बादशाह अकबर और उनकी बेगम का अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। एक दिन ऐसे ही दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो बेगम बोली, आपको सबूत देना होगा कि आप मुझे वास्तव में प्रेम करते हैं। इसके लिए जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करिए। बीरबल को उसके ओहदे से हटाकर मेरे भाई शेर खान को उसकी जगह पर रखें। बादशाह ने अपनी बेगम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल को ऐसे बिना किसी कारण के वज़ीर के पद से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन बेगम शुरू से यही चाहती थी कि बादशाह अकबर के दरबार में वज़ीर की जगह उसका भाई ले। वह बीरबल से मन ही मन चिढ़ती थी और उसको पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा यही चाहती थी कि किसी भी तरह से बीरबल इस दरबार से चला जाए। अकबर को समझाने के बावजूद भी वह इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अकबर ने कहा कि ये दरबार के राजकाज की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए वज़ीर के पद पर कोई आम आदमी नहीं बल्कि दिमाग वाले इंसान की ज़रूरत होती है। लेकिन वह नहीं मानी। तब अकबर बोले, तुम खुद ही बीरबल से बात करके देख लो। बादशाह की बात सुनकर बेगम के दिमाग में एक योजना पैदा हुई। बेगम खुश होते हुए बोली, मेरे पास एक तरीका है। कल हम दोनों दरबार में यूं ही आपस में झगड़ने लगेंगे। तब आप बीरबल से कहेंगे कि यदि बेगम ने अकबर से माफ़ी नहीं मांगी तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह आप पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। अगले दिन योजना के अनुसार बादशाह और उसकी बेगम आपस में झगड़ पड़े। इससे नाराज़ होकर और नकली गुस्से से भरे अकबर दूसरे महल में जाकर रहने लगी। बीरबल को इस झगड़े की खबर लगी। जब बीरबल बादशाह से मिलने गया तो वह बोले, बीरबल, बेगम को मुझसे माफ़ी ही मांगनी होगी, वरना तुम्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना होगा। एक बार को तो बीरबल ये समझ ही नहीं पाया कि बेगम यदि माफ़ी नहीं मांगती तो इसमें उसका क्या दोष है। बीरबल वहाँ से बाहर निकला और एक सैनिक को पास बुलाकर उसके कान में कुछ घुसपुसाया। फिर वह बेगम से बात करने जा पहुँचा। उसने ऐसा आभास दिलाया कि जैसे उनके झगड़े के बारे में कुछ जानता ही नहीं। कुछ देर बाद बीरबल की योजना के अनुसार वह सैनिक भीतर प्रविष्ट होता हुआ बोला, हुजूर, बादशाह सलामत का कहना है कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही चल रहा है। बादशाह इस समय बेहद बेचैन हैं और चाहते हैं कि आप तुरंत उसे लेकर उनके पास पहुँचें। सुनते ही बीरबल तुरंत जाने के लिए खड़ा हो गया। तब बेगम ने पूछा, बीरबल, आखिर माजरा क्या है? हमें भी तो कुछ पता चले। माफ़ी चाहूँगा बेगम साहिबा, बीरबल बोला, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बता नहीं सकता। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। अब तो बेगम बहुत ही बेचैन और परेशान हो गई। उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उन्हें लगा कि ज़रूर कुछ गलत होने जा रहा है। उन्होंने सोचा, हो ना हो ज़रूर वह कोई दूसरी औरत ही होगी। बादशाह शायद उससे शादी करने वाले हैं या खुद अपने भाई को वज़ीर बनाने की चाहत तो मेरा घर ही बर्बाद कर देगी। वह तुरंत बादशाह के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। बादशाह बोले, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आंखों में आंसू भरकर बेगम बोली, मुझे माफ़ कर दें, मैं गलती पर थी, लेकिन दोबारा शादी ना करें। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? तब बेगम ने वह सब कुछ दोहरा दिया जो कि बीरबल ने उनसे कहा था। ये सुनकर अकबर ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए बोले, बीरबल ने तुम्हें बुद्धू बनाया है। चतुराई में उसे हराना नामुमकिन है। यह तो अब तुम अच्छी तरह समझ ही गई होगी। और राजा की बात सुनकर बेगम बहुत ही शर्मिंदा हुई
वह बीरबल को बहुत हल्के में समझ रही थी। उस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि राजा अकबर के दरबार में बीरबल से को बड़ा कोई मंत्री या वजीर हो ही नहीं सकता, और उसे दिन से उसके मन में बीरबल के प्रति इज्जत और बढ़ गई और अपने भाई को वजीर बनाने का ख्याल उनके दिमाग से निकल गया। और फिर बेगम और बादशाह आपस में खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।